गोपी बहू का ये वाला स्लीव डिज़ाइन 2025 में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए आज के वीडियो में ना हम आप सभी को सिखाएंगे गोपी बहू वाला स्लीव डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए देखिए हमने कपड़े को लिया है इसे डबल फोल्ड करके, और इसका लंबाई और चौड़ाई कितना है चलिए मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। तो ये देखिए कपड़े का पूरा जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, और रेडी स्लीव्स हमारा सिलने के बाद से 4.5 इंच का होगा, क्योंकि यहाँ से भी अभी हम ऊपर से पट्टी लगाएंगे, यहाँ से बस आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है। तो ये जो कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है वो कितने इंच से किया है, तो वो 16.5 इंच से डबल फोल्ड किया है। आप लोग चाहे तो 14 या फिर 15 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा पफी स्लीव्स चाहिए, तो इसके लिए हमने 16.5 इंच लिया है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो उस कंडीशन में आप लोग 14 इंच पे भी ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से कपड़े के खुले भाग की तरफ से अब हमें फिर से मेजरमेंट लेना है, और यहाँ से हम लोग 5 इंच की दूरी पे एक मार्क करेंगे। देखिए 5 इंच की दूरी पे यहाँ पे मार्क किया हमने, और 5 इंच की दूरी पे हम लोग दूसरे साइड भी मार्क करेंगे। देखिए दोनों तरफ 5-5 इंच की दूरी पे मार्क करने के बाद से यहीं पे हम लोग एक कट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ हम लोग ऐसे, ये देखिए दोनों तरफ कट लगा दिया हमने। ये कट किस लिए लगाया चलिए आपको बताते हैं। तो इसको खोल के जब हम इसमें प्लेट्स देंगे तो हमें पता चले कि कहाँ से हमें प्लेट देना है और कहाँ पे आके हमारा प्लेट्स खत्म होगा। इसके लिए हमने ये मार्किंग किया है, और यहीं से अब चलिए हम इसमें प्लेट्स देना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पतला पतला प्लेट्स देते जाएंगे, और गोपी बहू वाला स्लीव्स जो है आपका बनके रेडी हो जाएगा एकदम ईजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कट लगाया है, यहीं से अब हम लोग प्लेट्स देना चालू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें प्लेट्स को पहले हाथ से बना लेना है, और फिर हम यहाँ से सिलते जाएंगे। और प्लेट्स को कितना चौड़ा बनाना है तो मैंने वीडियो में दिखाया आपको, जितना इतना ही चौड़ा बनाना है। इससे ज़्यादा चौड़ा बनाएंगे तो फिर वो देखने में सही नहीं लगेगा, यानी कि आपको कुल मिला के पतला पतला ऐसे प्लेट्स बनाते जाना है और फिर इसको सिलते जाना है। एक बार में 3 से 4 प्लेट बनाना है, और फिर हमें इस पर सिलाई लगा देना है। देखिए हमने 4 बराबर साइज़ के प्लेट बनाए हैं, अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ तक सिलने के बाद से अब ऐसे ही सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है, यानी कि 4-4 प्लेट बनाते जाना है और फिर हमें स्टिच करते जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा इजीली बन जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग एकदम सीख जाएंगे कि किस तरीके से ये प्लेट्स बन रहा है और कैसे हम लोग ब्लाउज में इसको अटैच करेंगे। तो देखिए 4 प्लेट्स मैंने फिर से बना लिए हैं, अब इसको स्टिच करते चलेंगे। अब देखिए हमें प्लेट बनाने में अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो इस तरीके से अगर हाथ से कपड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस तरीके का पेचकस का यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आप लोग प्लेट्स को बना सकते हैं। क्योंकि ये कपड़ा कड़क है तो ये हाथ से ही प्लेट जो है बन जा रहा है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो इसे छोटा सा पेचकस का यूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कट लगाया था, यहाँ तक हमने प्लेट लगा दी है। ये देखिए ये कट रहा, यहीं तक मैंने प्लेट्स को बनाया है। अब लास्ट सिलाई हमें यहीं पे लगाना है, तो हमारा पूरा पफी जो है वो बन जाएगा, और बस हमें दूसरे साइड भी सेम तरीके से प्लेट्स को पकड़ के सिलना होगा। तो चलिए मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। ये देखिए एक तरफ मैंने प्लेट्स दे दिया है बीच में, और ये एक साइज का है सारा। अब दूसरे साइड भी इसी प्लेट्स को हमें पकड़ के बस और उसे स्टिच करते जाना है। अब ये जो प्लेट हम दूसरी साइड सिलने जा रहे हैं, इसको एक के ऊपर एक जस्ट थोड़ा सा चढ़ाते हुए सिलते जाएंगे, क्योंकि ये मोहरी वाला साइड है ना, तो इधर के साइड थोड़ा सा चौड़ाई कम रहता है कपड़े का, इसीलिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स को चढ़ाते हुए सिल रहे हैं। इससे पफी स्लीव्स बनेगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे हमें प्लेट्स को बना लिया है। अब चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम लोग, और एज इट इज़ इसको हम प्लेट्स को बनाएंगे और इसके ऊपर चढ़ा के जस्ट, और फिर हम लोग सिलते जाएंगे। और एक बार में ज़्यादा प्लेट नहीं पकड़ना है, 4 से 5 प्लेट्स को पकड़ के और फिर इसको सिल देना है इस तरीके से। क्योंकि कपड़ा जो है थोड़ा सा हमारा कड़क है, तो प्लेट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। अगर आप लोग सॉफ्ट फैब्रिक में बना रहे हैं तो उसको आराम आराम से पेशेंस के साथ आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन बन जाएगा। तो ये देखिए इतना प्लेट हमने पकड़ लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग जस्ट सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 3 प्लेट्स और बचे हैं, तो इन प्लेट्स को भी पकड़ के हम लोग और इसके ऊपर जस्ट रख के और एक ही बार में आप सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला हमारा प्लेट बचा था। और ये देखिए सबको हमने एक ही पे रख लिया है, और एक सिलाई चलिए लगा लेते हैं यहाँ भी। और ये देखिए अभी हमारा सारा प्लेट्स जो है वो स्टिच हो चुका है। किनारे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिख रहा है उसको मैंने कट करके निकाल दिया, और कुछ इस तरीके से आपका फैब्रिक मीन्स बाजू दिख रहा है। और ये हमारा मोहरी वाला साइड है, जहाँ पे आप लोग चौड़ाई देख सकते हैं थोड़ा सा कम है, और ये हमारा आर्म होल में जुड़ने वाला पार्ट है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे ही आपको भी स्टिच करना है। मैंने इस वाले बाजू में ना अस्तर नहीं लगाया है, आप लोग चाहे तो इसमें अस्तर को चिपका के तब ये प्लेट्स को दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अस्तर का कपड़ा अक्सर कम पड़ जाता है, इसीलिए बस मेन फैब्रिक से ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ।
अब इसके बाद से इसको हम लोग जस्ट डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद से इसको नाप के दिखाती हूँ कि कितना है ये। अब इसको मैंने डबल फोल्ड किया है तो इसको नाप के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये 8.5 इंच आ रहा है, यानी कि ये 28 से 30 साइज़ के ब्लाउज के बाजू में लग जाएगा। अगर आप लोग किसी और साइज़ का ये बाजू डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने अगर 5 इंच लिया है उसके बजाय आप लोग 6 इंच लीजिएगा, तो 1 इंच आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें बाजू जैसा शेप देना है, तो कैसे देंगे हम लोग? सबसे पहले तो इसके ऊपर इंच टेप को रखेंगे, तो ये 5 आ रहा है तो इसका हाफ करेंगे। तो हाफ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2.5 इंच आ रहा है। तो आर्म होल में 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और इसके बाद से हमें यहाँ से घुमाव देते हुए इसमें आना है। तो कैसे घुमाव देंगे हम लोग? जस्ट यहाँ जहाँ तक हमने चुन्नट बनाया है यहाँ तक सीधा आएंगे और इसके बाद यहाँ से हल्का सा उठाते हुए और इस वाले लाइन में हम लोग मिला देंगे। तो ये देखिए बाजू की मार्किंग हो गया। अब इसमें मोहरी का मार्किंग करना है, तो जितना भी आपका मोहरी हो उतने इंच पे मार्क कीजिएगा। तो 5 इंच का हमारा रेडी मोहरी है और इसमें 1 से 1.5 इंच हम लोग मार्जिन ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस वाले लाइन को हम इसमें मिला देंगे इस तरीके से, इस कॉर्नर वाले लाइन को मार्जिन वाले लाइन में मिला देंगे। तो बाजू की मार्किंग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब मैं चलिए कटिंग कर ले रही हूँ और इसके बाद से मैं आप सभी को बताऊंगी कि अभी इसका मोहरी कैसे बनाना है। तो अभी वीडियो कंप्लीट हुआ नहीं है, एंड तक बने रहिएगा आप लोग, तब जाके सीख पाएंगे डिटेल में चीज़ों को। तो ये देखिए आर्म होल का मतलब शेप मैंने ड्रॉ कर दिया है और यहाँ से ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया और बीचों बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे हम लोग, ताकि बीचों बीच में एकदम पफ जुड़े हमारा, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है और कुछ इस तरीके से हमारा स्लीव्स दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब स्लीव्स रेडी हो जाने के बाद से हम इसमें पट्टी को लगाएंगे यहाँ पे मोहरी में। तो इसका चौड़ाई देखिए कितना है, तो 2 इंच है चौड़ाई, और लंबाई कितना है, तो इस वाले मोहरी के अकॉर्डिंग इसके लंबाई को रखेंगे। तो आपका जितना भी लंबा है उस हिसाब से इसको रख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ते आना है, तो इसको पहले उल्टे साइड से जोड़ेंगे। ये देखिए स्लीव्स को उल्टा करना है, इसके ऊपर पट्टी को रखना है इस तरीके से, और फिर आधा इंच कपड़े को पकड़ के हम लोग सिलाई लगाते हुए आएंगे। उल्टे साइड से पट्टी को अटैच करने के बाद से इस वाले स्लीव्स को हम लोग सीधा करेंगे कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, तो इस वाले फैब्रिक को एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर एक बार और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर ही जस्ट एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम लोग एक सिलाई लगा ले रहे हैं। इसको अच्छे से एडजस्ट करके कि ये नीचे वाला सिलाई दिखे ना, इसको ऊपर सिलाई को मीन्स ढक के और फिर आपको सिलाई लगाना है, नहीं तो ये सिलाई अंदर से दिखेगा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए ध्यान में रखना है कि ये अंदर का सिलाई ना दिखे बिल्कुल। देखिए हमारा पूरी तरीके से बन गया है और अभी फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त आया है। लेकिन अभी भी ये ब्लाउज का बाजू भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसके ऊपर हम लोग ये वाला लेस अटैच करेंगे, तब जाके ही इसका सिलाई जो है पूरा कंप्लीट होगा और देखने में ये बहुत ज़्यादा सही लगेगा। तो ये जो हमने सिलाई लगाया है इसको ढकने के लिए इसी के जस्ट ऊपर हम लोग सिलाई लगाएंगे, यानी लेस को अटैच कर देंगे। और ये देखिए हमने बाजू के ऊपर पूरा लेस लगा दिया है और लेस लगाने के बाद से इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपने ब्लाउज के आर्म होल में इसको अटैच कर देना है, क्योंकि पूरी तरीके से स्लीव्स जो है हमारा बन चुका है और ढेर सारा चुन्नट इसमें बना है, तो बहुत ज़्यादा पफ बनेगा। अगर हम पहनेंगे तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगेगा। बहुत सारे लोगों को इतना चुन्नट भी कम पड़ रहा होगा, लेकिन ये कम नहीं है। अभी तो हमारा इतना सिलाई में चला जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोग फिटिंग करेंगे तो इतना कपड़ा तो हमारा फिटिंग में ही चला जाएगा। और ये जो बचा हुआ प्लेन फैब्रिक है ये आर्म होल में चला जाएगा और बीच में ये बचेगा पफी स्लीव्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है ये हमारा स्लीव्स बनने के बाद से। तो ये वाला स्लीव्स का डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और आप सभी के ही ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गोपी बहू वाला स्लीव डिज़ाइन बनाना बताइए, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। और वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं आप लोग, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।